बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बन्नू बीफ पुलाव, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े की रेसिपी है। तो उसके लिए हमने तकरीबन 2 किलो बीफ ले लिया है और इसके अंदर तकरीबन 1.5 kg चावल जाएंगे और साथ में हमने तकरीबन 1 किलो के करीब नली भी ली है। तो पतीले के अंदर हमने तकरीबन 2 कप ऑयल डाल दिया है और साथ ही बड़े साइज़ का एक प्याज डाल देंगे और प्याज को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इसका कलर हमने ब्राउन से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करना है। आमतौर पर बन्नू बीफ पुलाव का कलर बहुत ज़्यादा डार्क किया जाता है, तो मैं इतना ज़्यादा तो डार्क नहीं करूँगा। तो यहाँ पे हमारे साथ इंडियन दोस्त भी हैं और बांग्लादेशी दोस्त भी, तो वो इतना ज़्यादा डार्क पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर खड़े मसाले डाल दिए थे थोड़े से और प्याज हमारा ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखें, प्याज तकरीबन डार्क हो चुका है और इससे ज़्यादा हम इसे डार्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है ताकि प्याज मज़ीद ब्राउन ना हो, जले ना। लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसके अंदर और भी कलर इसका गहरा किया जाता है। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 2 चम्मच इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। खड़े मसालों के अंदर वही हमने दालचीनी, बादियान के फूल और मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्च डाली है। तो यहाँ 2.5 चम्मच हमने इसके अंदर नमक डाल दिया है। बाकी कमी पेशी हम बाद में पूरी कर लेंगे। नमक इसके अंदर ज़्यादा चाहेगा, लेकिन अभी हम इसके अंदर बस 2.5 चम्मच ही डाल रहे हैं। तो लहसुन अदरक को फ्राई होने के बाद इसके अंदर हमने टमाटर डाल दिए हैं। तकरीबन 400 ग्राम के करीब टमाटर है हमारे पास। ये बड़े पीसेज में हमने काट लिया था इनको। हल्का सा टमाटरों को फ्राई होने के बाद इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल बोटी जो हमने छोटी साइज़ के अंदर कराई थी, बिल्कुल, ताकि एक बाइट के अंदर इसे खाया जा सके। और साथ में ये नली थी हमारे पास जिसके हमने छोटे छोटे पीसेस करा लिए थे, ये भी डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पुलाव के अंदर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो जब भी आप बीफ पुलाव बनाया करें तो इसके लिए थोड़ी बहुत ये नली लाजमी ले लिया करें। तो गोश्त को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है यहाँ पे। तो इसके अंदर हमने खुश्क धनिया डाल दिया तकरीबन 2 चम्मच। गोश्त की भुनाई के अंदर ये इसमें बिल्कुल कसर नहीं छोड़नी। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट का प्रोसेस होगा। पहले गोश्त अपना पानी छोड़ेगा, उसके बाद हम उसको पानी को खुश्क करेंगे और अच्छे तरीके से इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आके हमने इसके अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच कुटी हुई दड़ा मिर्च डाल दी है। ये लाल मिर्च है, पाउडर में इस्तेमाल नहीं करता मिर्च का। उसका एक तो फ्लेवर अच्छा नहीं होता और कलर भी गहरा हो जाता है खाने का। ये पानी तकरीबन गोश्त का जो है ना खुश्क हो चुका है और ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसके तकरीबन 5 से 6 मिनट भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ये देखें, गोश्त हमारी फ्राई हो चुका है, बिल्कुल भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। तो हाँ, यहाँ पे हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और साथ में हमने इसके अंदर तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। तो 1.5 किलो हमारे पास चावल है, उस हिसाब से हमने तकरीबन 3.5 लीटर पानी डाला है और गोश्त को गलाते हुए भी तकरीबन इसमें से 1 लीटर पानी जो है ना वो खुश्क हो जाएगा। तो गोश्त को गलते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। ये अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है और यहाँ पे हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे, जो कि तकरीबन 1 घंटा पहले हमने भिगो दिए थे।
यहाँ पे चावलों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इन्हें ढक देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए हम पका लेंगे। ये देखें, तकरीबन 15 से 16 मिनट के बाद चावल हमारे बिल्कुल दम पे आ चुके हैं। तो हमने इन्हें मिक्स कर लिया है और ढक देंगे दम के लिए, तकरीबन 25 मिनट हम छोड़ देंगे। ये 25 मिनट के बाद हमने ओपन किया है तो पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कलर तो आपके सामने है। ये बहुत ज़्यादा हमने डार्क नहीं किया, आपको पहले ही बताया था। तो आपको डिश आउट करके दिखाते हैं हमारा पुलाव। उम्मीद है ये आज की रेसिपी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार पुलाव हमारा बन्नू बीफ पुलाव तैयार है। तो यह है इसकी फ़ाइनल लुक। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। तो सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली हमारी रेसिपी आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।